सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया। देखो मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या है कि एक अमाउंट है, उन्होंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ ₹7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज याद है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। और 4% पर एनम फॉर 2 ईयर। मतलब आपने 7500 रुपया बैंक में रखा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रखते तो 7500 का, और आगे क्या बोला है, 4% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए रखा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रखते तो 7500 में 4% का इंक्रीमेंट हो जाता और फिर अगले साल 4% का होता, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल 8% का इंक्रीमेंट हो जाता आपका। ठीक है, अगर 7500 के हिसाब से रखते थे। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रखते थे। लेकिन यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 100 रुपया की कोई चीज़ है, आप उसको 4% के हिसाब से रख रहे हो तो 1 साल बाद वो हो जाएंगी 104 रुपये की। कितनी हो जाएंगी? 104 रुपये की। लेकिन फिर उसको अगले साल फिर से 4% के हिसाब से अगले साल वो कितने की हो जाएंगी? 104 का 4%। कितना? 104 का 4% उसमें और इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में 100 का ही 4% हमेशा गिनते जाएंगे, लेकिन यहाँ अब जो बढ़ रहा है उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। बात समझ लो। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर बोला है कि 7500 रुपीज़ आपने रखा है कहीं तो भी, या बैंक में एक हिसाब से रख लो। ठीक है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 4% के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, हाँ, पहले साल 4% रुपये का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, दूसरे साल भी 4% का होगा, लेकिन जो पहले साल इंक्रीमेंट हुआ वो टोटल रुपीस के ऊपर होगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं? 4 + 4 + 4 × 4/100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है ना। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 + 4 काफ़ी है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 4% तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अगले साल जब 4% बढ़ेगा तो वो इस पर बढ़ेगा जो एक्चुअली पिछले साल बढ़ चुका था उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है, देखो सिंपल सी बात है, 4% 2 साल के लिए बोला है तो 4 + 4 करो और आखिरी प्लस करके 4 × 4/100 कर दो। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 होगा। 4 × 4 = 16, 16/100 की 100, 16/100 करेंगे तो 0.16 होगा, और इसको प्लस करेंगे तो 8.16 आंसर आएगा। इसका मतलब आपका 2 साल के बाद 7500 का 8.16% बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब 7500 में कितना बढ़ाना है हमको? 8.16%। ठीक है, अब परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है मेरे ख्याल से। अब ये 2 0 कैंसिल कर देते, इसका मतलब आपके पास बच रहा है 75 × 8.16। अब जैसे कि एसएससी के एग्जाम में हमको यहाँ पे टाइम बचाना पड़ता है, तो देखो आप ध्यान से सोचो। यहाँ पर 8.16 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब दो डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा, और ये 2 डिजिट का पहले इधर लगा तो वो 2 डिजिट के पहले इधर लगा दूंगा। ऐसा वही बात हो रही है ना, इधर 2 डिजिट के पहले लगा था, वो इधर लगा दिया और इधर से पॉइंट हटा दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, 816 का हम लोग 816 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 816 का 0.15 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसका 75% निकालना, और 75% किसके बराबर होता है? 3/4 के। किसके बराबर होता है? 3/4 के। मतलब 816 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 × 1 = 4, 2 × 8। ठीक है, ये 1 है तो 0 लगा देंगे। 4 × 4 = 16। कितना हो रहा है? 204। 816 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा 204 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 = 6, 0 × 3 = 0। ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 4 × 3 = 12, क्योंकि ये 0 + 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 612 रुपये यहाँ पर बढ़ गए 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 7500 में अगर मैं 612 प्लस कर दूंगा तो मुझे मिलेंगे 8112 रुपया। इसका मतलब बाद में अमाउंट कितनी हो गई थी 2 साल बाद? 8112। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है।